जी कहिए चचा। उमर। आयजा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ठीक है चचा, मैं आ रहा हूँ। ये तुम किस तरह काम करते हो मेहमत? मैं समझा नहीं। तुम देखो इसे, देखो समझ में आती है या नहीं? कौन ने उसे वेदांत में फोन किया है? क्या वो काम तुम्हारे जिम्मे नहीं था? जी मेरे ही जिम्मे था। वेदांत तो हमसे ताल्लुक खत्म करने पर आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ मेहमत? चचा जान, वो असल में काम का बोझ कुछ ज्यादा था। माजरत ना करो, बहाने भी मत बनाओ। कल जाओ वहाँ, उसका सामना करो और वो मुआहदा बचाओ। कोनिया जाकर? लगता है जनाब के दूसरे प्लान्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। कल जाओ और मसला हल किए बगैर वापस मत आना। निकलो यहाँ से। सफिया आपा। हाँ सफिया आपा। हाँ बेटा। अगर मैं ये कहूँ 5 मिनट तक आप मेरा वेट कर लें तो कर लेंगी? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ठीक है, मैं फौरन बतूल से बात करके आती हूँ। हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। क्या वो घर बहुत खूबसूरत है? हाँ खूबसूरत है। मैं अभी बाग में हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है बतूल। काश कि मैं भी आपके साथ जा सकती। बतूल मेरी जान, क्या कुछ हुआ है? नहीं तो। वादा किया था ना कि हर बात बताओगी। फातिमा आंटी ने कार्टून देखने पे बहुत डांटा और आपको भी बहुत बुरा भला कह रही थी। आप नहीं होती तो बहुत डांटती हैं। ये तुम किससे बात कर रही हो लड़की? किसी से नहीं, कसम से किसी से भी नहीं। हेलो फातिमा आपा, मैंने आपसे सुबह बात की थी, फिर क्यों डांट रही हैं आप बच्ची को? इससे कहो हर बात को दिल पर ना ले। आपा वो छोटी बच्ची है, उसे डराए तो मत। मैं देखभाल कर रही हूँ इसकी, शुक्र करने के बजाय बड़बड़ कर रही हो बस। फातिमा आपा फोन बतूल को दे, मैं घर आकर आपसे खुद बात करूंगी। नहीं दे सकती फोन, घर आके बात करना। हेलो फातिमा आपा। अल्लाह की लानत हो। चलो। मेरे बच्चों। नाइला साहिबा, नाइला साहिबा। खैरियत तो है बेटी? क्या अम्मी को कुछ हो गया? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और सफिया आपा उनके साथ हैं। अच्छा, तुम तो ठीक हो ना? नाइला साहिबा, मेरी बहन के साथ एक मसला हो गया है। क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? अल्लाह रहम करे, कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, हादसा नहीं हुआ। यकीन करें, अगर मसला नहीं होता तो मैं कभी जाने का नहीं कहती आपसे। ठीक है, अगर जाना बहुत जरूरी है तो जा सकती हो। जैसे कि मैंने कहा, मेरी बहन के साथ एक मसला हो गया, इस वजह से जाना चाहती हूँ, वरना नहीं जाती। ठीक है बेटी, परेशान मत हो, तुम तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, हाँ ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ, वहीं पे मुलाकात होती है। जमाना खैरियत तो है ना? सफिया आपा, मैं नाइला साहिबा से बात कर चुकी हूँ। हाँ। घर में जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना होगा। या अल्लाह। आप मलाद साहिबा को बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, वो वैसे भी सो रही हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन फोन करना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है।
आ जाओ, मैं घर पर हूँ। ठीक है? कौन आ रहा है? मेहमद। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। अरे क्या कर रही हो? ऐसे नहीं बैठो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करना है, मीठा वगैरह। कह रहा था सिर्फ कॉफी पीने आएगा, जरूरत नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हें उसे तवज्जो देनी चाहिए। अम्मी क्या होने वाला शौहर? ऐसी फजूल बातें मत करें प्लीज। अच्छा अगर होने वाला शौहर नहीं तो तुम क्या उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? अम्मी। अच्छा मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर लेती हूँ और रात के खाने पे उसे रोक लूंगी मैं। आखिर ये मिठाइयाँ खाने वगैरह की चीजों का किस बजट से इंतजाम करेंगी? जो हमारी इतनी मदद कर रहा हो उसको इज्जत देना जरूरी है और हमारा फर्ज भी। अच्छा ठीक है, आप देख लीजिए, मैं तो वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा नहा धो के फ्रेश हो जाओ, जरा अच्छे से तैयार हो जाना, मर्दों को थकी हुई औरत पसंद नहीं। यास्मीन यार, हमारा फौरन बात करना जरूरी है। उजी, ये जगह तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है यार। हाँ भाई, मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई थी। तो फिर इंतजार किस बात का? बात सिर्फ काम की नहीं, उसके साथ एक जज्बाती पहलू भी है। फिर से कोई लड़की का चक्कर है ना? नहीं भाई, ये बात बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब कि अब सब कुछ मुझे खुद संभालना है। अच्छा फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई। अरे मैं अपने कामों की वजह से बिल्कुल भूल ही गया। आप तो मीटिंग से आ रहे हैं ना भाई? हाँ बिल्कुल। और वो आयशा जब आपसे मिलने आ रही थी तो क्या हुआ था? मुझसे मिलने आ रही थी और रास्ते में हादसा हो गया था। क्या हादसा हो गया था? इसीलिए नहीं आ सके वो। बाद में उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह तलाश किया लेकिन नहीं मिला मैं उसे। यानी आयशा और उमर उर्फे आम में रोमियो और जूलियट, यानी एक अधूरा इश्क है। तो अब क्या करेंगे भाई? मालूम नहीं। वाह, तो इनकार नहीं कर रहे? उसी, यहाँ रोशनी बहुत अच्छी आ रही है। भाई कौन सी रोशनी? हाँ तो जगह देखने आया है ना, पहले जगह देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। देखिए, आप मुझसे तो बच सकते हैं लेकिन इश्क से नहीं बच सकते। आ जाओ मेरी गुड़िया, मेरे गले लग जाओ। किस तरह के इंसान हैं आप? कितनी बेरहम, संगदिल और जालिम औरत हैं आप। मेरी जान, मेरी गुड़िया। खुश आमदीद। मेहमद तुम ठीक हो? मेहमद तुम मुझे डरा रहे हो। अब बेहतर हूं मैं। अंदर चलो। तुम्हारी अम्मी घर पे नहीं है? तुम्हारी खातिर मदारत के लिए इंतजामात कर रही थी, अब थक कर लेट गई हैं। हमें अकेले कुछ वक्त देना चाहती होंगी। मेहमद, तुम बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? चच्चा से झगड़ा हो गया है। क्यों? काम की वजह से, चच्चा की बेसब्री की वजह से। उन्हें लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता।
वैसे जब मैं कंपनी गया तो शरीफ साहब तुम्हें तलाश कर रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? यास्मीन की तबीयत बहुत खराब थी, अचानक उसके पास जाना पड़ा, इत्तला नहीं दे सकी। खैरियत, क्या मसला था? खानदानी मसला है कोई, बहुत अफसुर्दा है वो। हेलो यास्मीन, कैसी हो तुम बेटा? सफाई हो गई उस अलमारी की? खैरियत तो है? कहाँ जाने की तैयारी है? आपको इससे क्या? देखो, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। पास मत आना मेरे, ठीक है? अब से बतूल और मुझसे दूर रहना होगा आपको आपा। अच्छा है, मेरी भी जान छूटेगी। चलो मेरी जान। बाकी का सामान भी लेती जाओ, नमक हराम लड़की, बेशरम कहीं की। अब बस कर दे, हर वक्त जलील करती रहती है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। देखो तो जरा, जुबान तो देखो अपनी। दफा हो जाओ। अच्छा, यहाँ से जा रही हो, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। आप भी अपनी जबान को लगाम दे। क्या हो रहा है यहाँ पर? शुक्र है इनसे जान छूट रही है हमारी। चलो बतूल यहाँ से। जुमाना, जुमाना एक मिनट ऐसे मत करो, ठीक है? हमें रोको मत नाज़ली। अम्मी, आपने उसे घर से निकाल दिया? वो अपनी मर्जी से अपनी बहन को यहाँ से ले जा रही है, बिना बात जाने कुछ ना बोला करो। वो कह रही थी कि जा रही हूँ और आप कह रही थी कि दफा हो जाओ। हाँ कहा, और अब भी कह रही हूँ। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इन दोनों बहनों से। मैं अब इन्हें घर में देखना नहीं चाहती। अम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि ये घर उनके नाम है, हमारे नहीं। मुझे इस घर से कोई निकाल के तो दिखाए जरा। उसका वो हशर करूंगी कि वो याद रखेगी। जुमाना, जुमाना मेरी जान, रुको रुको रुको, बात तो सुनो पापा मेरी। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो ना? कैसे ठीक हो सकती है ये? यानी अपने साथ साथ तुम इसे भी घर से बेदखल कर रही हो जुमाना? आपा ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा नाज़ली। यार तुम जानती तो हो उन्हें। अभी हम घर चलते हैं, मैं बात करूंगी उनसे जाकर, ठीक है? उनसे बात कर ली है मैंने, वो मानने को तैयार ही नहीं। आज उन्होंने बतूल को अलमारी में बंद कर दिया था। क्या? ओए अम्मी यार, तुम ठीक हो ना मेरी जान? जुमाना, वो असल में उन पर बहुत आसाबी दबाव है, जैसे पैसे की तंगी, फिर बाबा का कैद में होना, ये सब कुछ एक साथ होने की वजह से वो परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। ऐसा है तो फिर हम उन पर मजीद बोझ ना बने, यही बेहतर है। अरे नहीं नहीं। खुदा हाफिज आपा। मेरा दिमाग खराब हो गया था नायला। मैंने फाइल बच्चे के सर पर दे मारी। मेरी जान, मेहमत तुम्हें अच्छी तरह जानता है, परेशान मत हो तुम। बाप भी नहीं है उसका, उसे डांटता हूँ और बाद में दिल में चुभन सी होती है। हमीद, मेरी बात सुनो। तुम दोनों चचा भतीजा एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो। कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मत घबराएं, ठीक है ना? मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? इज़मीर कोफ्ते। रुके मैं देखती हूँ। देखो बेटी, खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बच्चों। 10 मिनट में खाना तैयार ठीक हो है, मैं जाएगा। फ्रेश होकर आता हूँ बस। मैं बस ऊपर जाकर अभी आता हूँ। चले मैं आपका हाथ बिठाती हूँ अम्मी। तो फिर ये चीजें अंदर रख दो। I love you too.
अस्सलाम वालेकुम। खाने पे भी रुक जाते तो कितना अच्छा होता। काफी काम करने हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ये दरवाजा हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम मेरे लिए कितनी खास हो ये बात जानती हो ना तुम। सब ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अम्मी, एक मैसेज आया है तुम्हारे लिए। हाँ तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा यास्मीन का होगा। अगर यास्मीन का भी हो तो आप मेरे फोन में क्यों झांक रही हैं? क्या पता वो तुम्हारी चालाकियों का जिक्र कर रही हो। क्या मतलब है? तुमने उस लड़के से झूठ बोला, कहा यास्मीन बीमार है और उसके साथ खानदानी मसले हैं। आपको ये कैसे पता चला? मैंने सुना तो तजस्सुस हुआ, यास्मीन को फोन किया, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो मोहतरमा बाप इसकी क्या वजाहत फरमाएंगी? मीटिंग में शरीफ साहब से नाराज हो गई थी, महमद को नहीं बताना चाहती थी मैं, इसलिए बगैर बताए चली गई। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ है गुलशा यिल्मास, जो बहाने नहीं सुनती। ये कोई बहाना नहीं है, जो आपको सोचना है सोचें। कोई तो बात है और मैं जल्द पता लगा लूंगी इसका। होशियार रहना ऐसा। मुझ पर दबाव मत डालें अम्मी, दम घुट रहा है मेरा, बस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बात नहीं कर पाए, या फिर ये कह लो कि अधूरी रह गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो सुकून से बैठकर बात हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास वक्त है। ठीक है, तो फिर किस वक्त और कहाँ मिल रहे हैं हम? बेटा उमर, उमर मेरे बच्चे। दादी जान। हाँ, मैं ये कैफियत अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी महबूबा से बात कर रहे हो ना? ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? लाओ फोन मुझे दो, मैं आवाज से समझ जाऊंगी। प्यारी है, नटखट है, हमारे लायक भी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। बहुत प्यारी है तुम्हारी दादी। हाँ ऐसा ही है। बेहतर होगा तुम जगह और वक्त डिसाइड करके मुझे मैसेज कर दो, वो यहाँ से टलने वाली नहीं है। ठीक है। कल मिलने जा रहे हो उससे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे जो आपने किया ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसे बदतमीजी नहीं कहते। खैर तुम ये छोड़ो, मुझे बाहर खाने पर ले चलो। खाने की मेज तो लगने ही वाली है। तुम्हारी माँ के पकाए खाने नहीं खाए जाते। ठीक है, बस आज रात बर्दाश्त कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते किसी शानदार से रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, परेशान मत हो आप। ठीक है, क्या उस लड़की को भी वहीं ले जाओगे? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई उसे चाहती हो? सर्दी तो नहीं लग रही ना? नहीं, लेकिन शायद आपको लग रही है। मेरी जान, मुझे सर्दी लगेगी, मैं तुम्हें गले लगा लूंगी। जुमाना, सफिया आपा, तुम लोग बाहर क्या कर रही हो? चलो जल्दी से अंदर आओ। सफिया आपा, हम यहाँ सिर्फ बैठने नहीं आए। अगर इजाजत हो हम आज रात यहाँ गुजार सकते हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? सिर्फ आज रात नहीं, तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो। चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, जबरदस्त एक सूप बनाकर पीते हैं। ओह मेरी जान, चलो। बस बहुत हो गया, अब घर चलो, रात हो गई है काफी। चलो बेटा घर चलो।
ये क्या बात हुई? अम्मी, माफ करना मुझे, कभी कभी मेरा दिमाग घूम जाता है। वैसे भी मैंने ऐसा क्या कर दिया? बच्ची को सड़क पर तो नहीं फेंका, ना मारा है ना पीटा, बस जरा सी तरबियत देने के लिए अलमारी में बंद कर दिया बस। ये कैसी बातें कर रही हो फातिमा? एक छोटी सी बच्ची को अलमारी में बंद कर दिया तुमने? छोटी बच्ची पे जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है। अलमारी में बंद किया था और अब देखें किस तरह यहाँ आकर सफाई दे रही है। नहीं मेरी जान, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सच में। अम्मी आपने खुद कहा था ना, आपने रोते हुए कहा था ना कि आपको बहुत अफसोस है ऐसा करने के लिए। अम्मी, हाँ कहा था मैंने, बहुत रोई भी थी। रहने दो नाज़ली, रहने दो। हम चंद दिन सफिया आपा के पास ही रहेंगे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब बस करो बेटा, माजरत कर तो ली है मैंने, अब और क्या करूं मैं? अम्मी आपने कुछ और भी कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं बच्चियों के बाप को क्या जवाब दूंगी, वो आदमी जेल में है और बहुत दुखी हो जाएगा, ये कहा था। हाँ कहा था। बाबा को बहुत दुख होगा ना? बहुत दुख होगा उन्हें बतूल मेरी जान। अगर बाबा देख लेते तो उन्हें और भी ज्यादा दुख होता। जुमाना, तुम जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आओगी? नहीं आपा, आप मुझे मत छोड़ेगा। मैं बस कुछ देर में आती हूँ, ठीक है? परेशान ना हो। सफिया आपा। ठीक है बेटी। कोई फजूल बात मत करना तुम। मैं बिल्कुल करूंगी जुमाना, क्योंकि हम एक खानदान है। क्या ऐसा खानदान होता है? तुम बिल्कुल नहीं जानती कि बचपन में अम्मी ने मेरे साथ क्या क्या किया था। क्या किया? छोड़ो, कहीं तुम्हारा मूड खराब ना हो जाए। अम्मी के आसाब खराब है जुमाना, उन्होंने कसम खाई है, तुम्हें पता है, और वो बहुत सच्ची थी, वाकई में शर्मिंदा थी वो सब के लिए। जुमाना, बाबा को दुख होगा। जानती हूँ। और सफिया भी अकेली नहीं है। यानी माफ करना, लेकिन 2 दिन बाद तुम्हें वहां से भी निकाल दिया जाएगा। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ और हमेशा रहूंगी। क्या नहीं रही पहले? देखो, ठीक है, हम सगी बहनें ना सही, मगर तुम मेरी बहन जैसे हो। मैं तुम्हें और बतूल दोनों को अपनी बहन मानती हूँ। हाँ, घर वापस चलो जुमाना, सिर छोड़ दो। माफ कीजिएगा, लेकिन ये साथ वाली मेज से इस शेफ के लिए लाई हूँ मैं। ये लीजिए जनाब। यार, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है मेरी प्यारी बहन। क्या करूँ मैं, सिर्फ सलाद खाकर उठ गए, दिल ना माना। बाबा फिर से पूरी तैयारी में थे। ये क्या है? तुम इस पर रेस्टोरेंट के आइडियाज लिख रहे हो? सुनो, मेरा भी एक आइडिया है, वो भी लिख लो। यार, ये मेरी नहीं है, मुझे बाहर कहीं से पड़ी हुई मिली थी। अच्छा, लेकिन बहुत जबरदस्त है। देखो कितनी मुनफरिद सोच है। ये डायरी मुझे उस नई लड़की की लगती है। और जुमाना आपे की? ठीक है, मैं दे दूंगी। नहीं, रहने दो, मैंने तो अभी तक इसे देखा भी नहीं है। इसी बहाने तारुफ भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिखाना जरा। हाँ, वैसे तुमने अपनी आखिरी रील देखी है क्या? देखी है यार, हम तो हवाओं में उड़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारी सपोर्ट की क्या बात है। देखना अब तुम्हारे साथ और क्या करते हैं। ये क्या है? जज्बा है ये। अगर हार ना मानो तो मुश्किलें भी हार जाती हैं। आखिरकार मुस्कुराहट मिलती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज का दिन खत्म हुआ और हम खैरियत से घर पहुंच गए हैं ना बतूल जान? जी हाँ। आपा, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है जान, तुम वॉशरूम से होकर आओ, फिर सो जाएंगे। मेरी बात सुनो लड़की, आज तक मैंने इतना बाथरूम जाने वाला बच्चा ना देखा ना कभी सुना। अम्मी बस कर दे यार, हमने क्या बात की थी? इनको मनाते मनाते मैं थक गई हूँ वैसे। अच्छा ठीक है।
सलाम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस बार भी तुम्हारी बहन है या तुम खुद हो? मैं हूँ। मुझे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है और तुम्हारा मैसेज दिल को छू गया। क्या आज का दिन बहुत मुश्किल था? बहुत ही मुश्किल। हर मुश्किल दिन का एक इख्तिताम होता है। उम्मीद है तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? यानी आज ही वीडियो क्यों? चलो भाई, सब खाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके हाथ में बहुत बरकत शुक्रिया है। बेटा। बाबा के इंतजार नहीं करेंगे? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा ने सुबह जल्दी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। तुम लोग नाश्ता करो। आज 11 बजे पार्क में मिलते हैं। 11 बजे पहुंच जाऊंगा। भाई भाई हाँ सॉरी गुड़िया, बोलो। मैसेज रीड कर रहा था। किसका मैसेज आया है? तुम कहो, क्या कह रही थी? आज किले में शूट करने जा रही हूँ। आपको भी वो जगहें पसंद है? मेरे साथ चलेंगे? क्या हम किसी और दिन चल सकते हैं गुड़िया? मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ठीक है। अरे बेटा, कम से कम 2 निवाले ही खा लेते। नहीं नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहीं खा लेंगे। लगता है बहुत अहम मुलाकात है। चले फिर मिलते हैं। ठीक है। किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? अच्छा। दरवाजा देखो, दरवाजा। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे बेटा, कोई कोरियर वाला होगा, और कौन हो सकता है? और ये हमीद तुम्हारा चचा। खुदा इसका बेड़ा गर्क करे, दोनों बाजू ढलक जाएं इसके, अल्लाह करे। हर वक्त मेरे बेटे से ही बस उलझता रहता है। आप सच कह रही हैं? तो क्या तुम कोनिया में ही रहोगे? हमीद साहब आए हैं। मैं क्या कोई अजनबी हूँ बेटी? हमीद? चचा, किस बात की हैरानी है? बस यहाँ एक कप कॉफी पीने आया हूँ। हाँ हाँ, बेटी फौरन कॉफी बना के ले आओ, हमारे लिए भी। यूं सुबह सुबह आपको देखकर हैरान हो गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। नाश्ता किया आपने? हाँ कर लिया। आप भी आ जाएं, बैठ जाएं यहाँ। आप जानते हैं मैं ज्यादा बातों का शौकीन नहीं हूँ। वो तो हम जानते ही हैं। हाँ। कल महमूद से थोड़ा तनाव हो गया। ये गलती पर था, लेकिन मैं भी जरा बर्दाश्त कम रखता हूँ, इसलिए कुछ कसूर मेरा भी है। थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो, कभी फर्क नहीं किया मैंने। तुम तो मेरे मरहूम भाई की निशानी हो महमूद। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन आमीन। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बेहतरीन बनो, इसलिए और ज्यादा मुहतात और साथ ही ज्यादा मुनज़्ज़म होना पड़ेगा तुम्हें बेटा, ठीक है? जी चचा, दुरुस्त फरमाया। देखा, बस इतनी सी बात थी, मामला हल हो गया। आज रात खाने पर आ जाइएगा। मगर भाई, मेहमद तो आज कोनिया जा रहा है। रात तक वापस आ जाएगा। अब मुझे लड़की बहुत पसंद आई है। खालदा उसे भी साथ ले आना। सच कह रहे हैं चचा? कमाल की पसंद है तुम्हारी। देर मत करना, खानदान से भी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा ना हो कि सब कुछ आखिरी लम्हे में हो। हम एक खानदान है, चाहे आखिरी लम्हा ही क्यों ना हो। मैं खुद चल कर आया हूँ। क्या खाली हाथ लौटाओगे मुझे? मान जाए अम्मी, चचा बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, जिस तरह आप लोग चाहें। शाबाश। हाँ? अम्मी ने तो रंगे हाथों पकड़ लिया मुझे। और अगर तुमने उनसे मेरे बारे में कोई झूठ बोला है तो वो मुझे भी पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था कि फौरन कॉल करो मुझे। वो मैसेज मुझे बहुत देर से मिला। और तुम कब से झूठ बोलने लगी? हाँ, तुम तो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, और खास तौर पर अपनी अम्मी से। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। बोलती नहीं थी। उमर क्या जिंदगी में आया, तुम्हारी तो फितरत ही बदल गई और शुरुआत झूठ से हुई। उसका क्या ताल्लुक है? ओहो, अब तुमने उसका दिफा भी शुरू कर दिया। मेहमत वहाँ पहुँच गया था। अगर उसने हमें देख लिया होता, बस भी करो यास्मीन। अगर उसने देख लिया हो तो? आज वो नहीं है, कोनिया गया है। और अब तुम मुझे जरा ये बताओ कि कब तक उमर से ऐसे छुप छुप कर मिलती रहोगी? अरे, उमर की घड़ी तो साथ लाना ही भूल गई मैं। हाँ, फौरन टॉपिक बदल दो। अब अगर वापस गई तो मुझे देर हो जाएगी। हाँ, तो क्या हुआ? कम से कम अगली मुलाकात का बहाना तो मिल गया। ऐसा नहीं है, मैं वाकई भूल आई हूँ। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बल्कि एक काम करती हूँ, उसे देख कर जाती हूँ, दूर से ही सही। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं हुई अभी। चलो। नहीं नहीं, तुम बस अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। चलो जाओ, चलो चलो चलो। सॉरी यार, मुझे देर हो गई। दरअसल अनकारा के रास्ते भूल गया था, काफी घूमता फिरता आया हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी एक अहम चीज भूल गई। क्या? कपाडोकिया में जो घड़ी दी थी तुमने मुझे, वो अपने साथ लाना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। मेहमत से कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने संभाल लिया वो। अच्छा किया। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें। मेहमत से तुम्हारा रिश्ता? हम तकरीबन 4 माह से साथ हैं। और तुम्हारी जिंदगी में कोई है? नहीं, कोई नहीं। वैसे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी। सुनकर खुशी हुई। लगता है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल हमारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। कॉल ले लूं मैं जरा, वरना नाराज हो जाएंगे। हाँ जरूर। हेलो बाबा। हाँ मेरी जान, कैसी हो? क्या कर रही हो? कुछ काम है बाहर, उन्हें ही निपटा रही हूँ, फिर ऑफिस आ जाऊंगी। तुम रवाना हो गए हो? हाँ, निकल गया हूँ। एहतियात से जाना। ठीक है मेरी जान। ठीक है, शाम का कोई प्रोग्राम मत बनाना, हमें चचा के घर जाना है। क्या कहा? चचा को तुम पसंद आ गई हो, कह रहे थे तुम्हें भी साथ लाऊं। मेहमत, आज शाम बिल्कुल मुमकिन नहीं। आयजा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बुरा लग सकता है उनको। चलो, खुदा हाफिज। नाइला साहिबा, बतूल को सिर्फ आज के लिए लाई हूँ यहाँ में। आपकी इजाजत देने का शुक्रिया। मेरी जान, मुझे कोई मसला नहीं है।
बस ये अम्मी के पास न जाए, ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। देखे ना, किचन में आराम से बैठी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। जी ऐसा ही है, मेरी जान है ये। लगता है इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हारी अम्मी? बदकिस्मती से अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटी। इंतकाल नहीं हुआ, हमें छोड़कर चली गई। बहुत अफसोस हुआ। अच्छा चलो तुम जाओ, हम इसका ख्याल रख लेंगे। वाकई हमें एक छोटी बच्ची की कमी महसूस हो रही थी। आपका बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा। जाओ। सफिया, मुझे कॉफी बना दो। जी अभी लाई। बतूल मेरी जान, मैं अब ऊपर जा रही हूँ। तुम सफिया आपा को तंग मत करना, ठीक है ना? खामोशी से बैठी रहना। ठीक है, मैं समझ गई। सफिया आपा, आज मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटी। रुको जुमाना, मैं मलाहत साहब की ट्रे तैयार कर दूं, वो भी साथ देती जाना। आपा, मेरी ख्वाब वाली डायरी आपके पास है? मेरी जान, मुझे वो मिल नहीं रही है। सफिया आपा, मैंने यहाँ कहीं एक डायरी गिरा दी थी। क्या आपको यहाँ कोई डायरी दिखाई दी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी जुमाना। मेरी जान, मैं तुम्हें कागज और कलम दे देती हूँ, ठीक है? फिर बाद में हम ख्वाबों वाली डायरी भी ढूंढ लेंगे। ये लो। हेलो। तुमने मुझे याद किया था ब्रो? हाँ, मैंने याद किया। वो जो हमारा जगह वाला काम है ना, उन लोगों ने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी है और हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। वो कर्ज वाला मामला तुम हल करोगे, जान दो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत मेहरबानी। ये लीजिए, मैं ले आई। जरूर ये केक सफिया ने बनाया है, वरना मेरी वो निकम्मी बहू तो ऐसा केक नहीं बना सकती। क्या वाकई आप अपनी बहू को पसंद नहीं करती? नहीं, कसम से मेरी दूसरी बहू खालदा तो मुझे बहुत पसंद है। बेटी, कहीं तुम्हारा भी इश्क विश्क से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। महबूब का खत पढ़ने वाली लड़की जैसा तुम्हारा ये चेहरा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस फोन वाले खत में दत वाला पैगाम होता है। नहीं, मेरा मतलब। आओ आओ बैठो यहाँ। देखो, जब मैं भी जवान थी ना, तो मेरे मोहल्ले में एक लड़का था। सॉरी आजा, बाबा कुछ काम की बात कर रहे थे तो इसलिए टाइम लग गया। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे क्या आज रात खाने पर? आज रात हम आपके घर आ रहे हैं, मुझे अभी मालूम हुआ। मुझे भी बाबा ने अभी बताया। मेरा रात में वहां होना बेहतर नहीं होगा। शायद यही बेहतर है। मेहमद को हमारे बारे में कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैं खुद भी तो नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। ठीक कह रहे हो। मैं आखिर अंकारा में जो रहता हूँ। हाँ, ये भी है। तो कब जा रहे हो वापस? अगले हफ्ते चला जाऊंगा मैं। चले ही जाओ। मेरी पूरी जिंदगी वही है। तो फिर मैं तुम्हें जाने से पहले तुम्हारी घड़ी वापस कर दूंगी। चाहो तो साथ बैठकर कॉफी पी लें। नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा चलो ठीक है। मेरी गाड़ी दरवाजे की इस तरफ है। मेरा भी रास्ता इसी तरफ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं घड़ी के लिए। ठीक है, चलता हूं मैं।
अरे मैं तो आपको जानती हूँ, आप शेफ है ना। और आप कौन हैं? मैं बतूल हूँ। मैं औजान हूँ। जुमाना की बहन हूँ मैं। दादी की पसंदीदा लड़की। क्या आप मेरी बहन को जानते हैं? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई। वो ऊपर गई है और मैं यहाँ उसका वेट कर रही हूँ। शाबाश बच्ची, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अच्छा, तुम्हें मेरी तस्वीर तुम्हारी आपा ने दिखाई है क्या? नहीं, नाजली आपा ने दिखाई थी और कहा कि बहुत हैंडसम है। लड़कियों पर मेरा अक्सर यही असर होता है, छोटी सी बच्ची। क्या कहा? बतूल नाम की एक लड़की थी, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? अच्छा तो बतूल बेटा, मुझे चलना होगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। एक तो आप बहुत प्यारी हैं और आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। क्या कुछ कर लिया तुमने? मैं अभी उस हैंडसम शेफ से मिली। परेशान तो नहीं किया ना तुमने उन्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उसे बहुत पसंद आई और उसने मुझे हंसा भी दिया। ओह, तुम्हें कोई कैसे नापसंद कर सकता है? मेरी प्यारी सी गुड़िया। हमीद भाई ने इतना इसरार किया तो मैं इनकार न कर सकता। बहुत अच्छा लग रहा है आपका ना। खालदा, अरे अम्मी जान, खुश आमदीद मेरी बच्ची। हाँ अम्मी जान, आपकी बहुत याद आती है कसम से। अरे मेरी ख्याल रखने वाली बहू। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठे यहाँ आराम से। नायला साहिबा, इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ? ठीक है सफिया, जाओ। जी शब्बा खैर। अम्मी जान, अब तो आपका पोता उमर भी आ गया है, मुबारक हो आपको। हाँ, आ गया है मेरा शेर। अरे मैं तो आपको मुबारकबाद देना ही भूल गई थी नायला भाभी। शुक्रिया खालदा बाजी, वो आपका भी तो बेटा है ना। अल्लाह करे वो ज्यादा दिन रुके और आप जी भर के अपने बेटे के साथ वक्त गुजारें। वो तो वापस जाने का कह रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा खालिदा। अरे उसे आने दीजिए, हम खुद ही उससे पूछ लेंगे। नहीं, वो आज रात हमारे साथ नहीं होगा। क्या मतलब कि नहीं होगा? दरअसल आज रात उसका कोई प्रोग्राम था, उसने माजरत की और चला गया। क्या उसे और कोई रात नहीं मिली थी प्रोग्राम बनाने के लिए? शायद ना मिली हो हमीद साहब। अच्छा, मेहमत कहाँ है? मेहमत अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ आ रहा है अम्मी जान। मुझे ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। तुम अपनी जबान को मेरी बहू कहने के लिए तैयार रखो खालिदा। अरे किस्मत की बात है, किस्मत हुई तो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जरूर हो जाएगा। लड़की मुझे पसंद आई है। अच्छा तो फिर मैं दस्तरखान तैयार करवाती हूँ। जोया बेटी, आकर मेरी मदद करो। आयशा, तुम्हें मेरी अम्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर सिर्फ वही होती तो? क्या मतलब? यानी सारी फैमिली के साथ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। आखिर पकड़े गए ना आप उमर भाई। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे ही घूमने आया हूँ। कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? यार मैं आपकी उदासी के लेवल्स के हिसाब से आपके सारे ठिकाने जानता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। ठीक है, देख लिया ना मुझे। चलो अब घर जाओ फौरन। यार भाई, मुझे भी यहाँ रुकने देना। बाबा तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे मैं आदी हो गया हूँ, मुझे छोड़ें। वैसे भी अगर आप यहाँ हैं तो मतलब आपकी उदासी का लेवल काफी हाई है। सही कह रहे हो। चले बताएं मुझे, दिल हल्का करें।
आज मैं आयजा से मिला था और जानते हो, जैसे 3 साल पहले दिल धड़का था वैसे ही धड़क रहा था आज भी। यार, उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आशिक हो गए आप। यही महसूस करता हूं। और ये बहुत गहरे एहसासात हैं। तो अब क्या करेंगे आप? चला जाऊंगा। उसे और अपने आप को तकलीफ से बचाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा, और कोई हल नहीं। वाकई क्या ऐसा पॉसिबल है? सबकी भलाई इसी में है कि मैं आयजा से दस्तबरदार हो जाऊं। ओह, अरे सारी बातें कर ली, लेकिन तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया बेटी। हाँ वाकई ये तो बताया नहीं। आप लोगों ने तो इतने सारे सवालात पूछकर बच्ची को परेशान ही कर दिया। बेटे के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं, सवाल तो होंगे ना। दादी जान, ये क्या बात हुई? मेहमत भाई, दादी तो हमेशा से रॉक स्टार हैं। कोई बात नहीं, बता देती हूँ। 9 महीने पहले मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। अल्लाह मगफिरत करे उनकी बेटा। शुक्रिया। अल्लाह सब्र दे बेटी। तो क्या तुम अपनी माँ के साथ रहती हो? जी हाँ। हम तुम्हारी माँ को जानते हैं। अरे मीठा भी कितना मजेदार बना है। शुक्र है कि कोई फजूल सी नई चीज बनाने की कोशिश नहीं की। अम्मी, लेकिन मुझे वो अजीब और गरीब चीजें पसंद नहीं। मैं तो अपनी जवानी में कतमर बनाती थी। अरे अम्मी अम्मी, अगर आप आज भी कोई डिश बनाएंगी ना तो सबको पीछे छोड़ देंगी वल्लाह। ये बहू नहीं है, बेटी है, मेरी बेटी। अरे अम्मी, ये तो आपकी मोहब्बत है अम्मी। बेटी, तुम जितनी इज्जत करती हो बड़ों की, आजकल के बच्चों में वो तहजीब कहाँ बाकी रही। आजकल तो बच्चे बड़ों की कदर करना भूल गए हैं। क्यों कम हो गई आखिर? अगर तुम्हारे बाबा होते और ये दस्तरखान लगता तो उन दोनों के गायब होने की हिम्मत ना होती। अम्मी, मैंने कहा ना, उनका पहले से ही कोई प्रोग्राम था। अरे औसान को तो हम हर वक्त देखते रहते हैं, लेकिन उमर को देख लेते तो अच्छा होता ना। उमर आजकल बहुत मसरूफ है। कल भी वो हमें छोड़कर अचानक चला गया था, है ना ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो फिर बेटी तुम नाराज मत होना इस बात से। अस्तगफिरुल्लाह। यार उसे, मैं खुद से बोर हो चुका हूं। चलो अब तुम बताओ, क्या अभी तुम्हारा अकेलापन चल रहा है? नहीं भाई, जो बंदा खुद से अफसरदा हो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी औरत को खुश रख सकता है। और तुम? भाई मैं तो हर फूल से शहद लेता हूँ, फूल को हंसा कर भी आता हूँ, लेकिन क्या मेरे भाई, कहो ना। एक लड़की है, उसे तो मैसेज के लिए भी बड़ी मुश्किल से राजी किया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती नहीं है। हाँ, देखो, असल मोहब्बत ऐसे ही शुरू होती है। ये लो, कहती थी कॉल नहीं करेगी, लेकिन अब देखें। बात करो। जी जोया साहिबा, कहिए। भाई, क्या उमर भाई भी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, वो मेरे साथ हैं। उन्हें अपने साथ लेकर फौरन घर आ जाओ। हमारी जान छोड़ दो जोया यार। ठीक है। देखो किसकी कॉल है। हेलो अम्मी। बेटा, दोस्तों से माजरत करके घर आ जाओ। बाबा का मूड खराब हो गया है, मेहमानों के सामने बहुत बुरा लगता है। अच्छा अम्मी, मगर ठीक है जोया, समझ गया मैं। चलो फोन बंद करो। ओह ठीक है अम्मी। देर मत करना, ठीक है? ओजी, अब शायद जाना ही पड़ेगा। शायद नहीं भाई, जोया ने तो हंगामी हालत बताई है। भाई मुलाकात तो हो गई, कुछ धचके भी लगे, लेकिन 5 मिनट और यहाँ रहने से मर नहीं जाएंगे। वैसे भी ना गए तो शक हो जाएगा उन्हें। चले चलते हैं, आ जाए भाई। अम्मी। ठीक है बेटी।
हाँ चले, चलो चलते हैं। तुम आज बतूल को अपने साथ काम पर क्यों ले गई? तुम्हें शायद कल की बात की संजीदगी का अंदाजा नहीं हुआ है। यार मैं समझ तो गई हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अम्मी भी वादा कर चुकी हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत दिल बर्दाश्त हूँ, मुझे वक्त चाहिए नाजली। और वैसे भी बतूल को रोजाना ले जाना मुमकिन नहीं। क्यों? हाँ, बतूल को तो फौरन आदत हो गई वहाँ की। क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है। हाँ, क्या वाकई में? और मैंने आज आपके वाले हैंडसम शेफ को भी देखा। ये की ना तुमने बात। तो अब बताओ कैसा है मेरा हैंडसम शेफ? वो बिल्कुल एक शहजादी की तरह है। ऐसा ही है वो। वही तो मेरा सफेद घोड़े वाला शहजादा है। तुम्हारी आपी में कहाँ से आएगी ये हिम्मत? अब तक लड़के से तो मिली नहीं है ये। नाज़ली यहाँ आकर मेरा हाथ बटा दो। शायद आपा की शहजादे का भी मैसेज आ गया है। तो तुम भी छुप छुप कर मोहब्बतें करती हो जुमाना जान? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है नाज़ली। बिल्कुल है, और तुम्हारे चेहरे पर साफ वाज़ेह है। लाओ फोन दिखाओ मुझे। फजूल बातें बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रही हूं ना तुमसे ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे क्या छुपा रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूं। दिखाओ तो सही। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं पीऊंगा। अरे अच्छा हुआ तुम कॉफी पर पहुंच गए बेटा। कम से कम तुम्हारा चेहरा तो देख लिया उमर। माफ कीजिएगा, मैं मसरूफ था। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं बेटा। हाँ, अगर अब तुम्हें हमारा आना पसंद नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? ऐसा मत कहें खालदा आपा, ये क्या बात हुई? खुदा का वास्ता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा उन लोगों में से नहीं जो अपने खानदान की जड़ें भूल जाए। आखिर में ही सही, लेकिन मुलाकात कर ही ली आपसे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूं कि सारी फैमिली आज एक साथ बैठी है। चचा जान, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है। मेहमद, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कहोगी नहीं? हाँ। अरे वाह! क्या सच में? मेहमद प्लीज अब खड़े हो जाओ। कितना खूबसूरत लम्हा है।
बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। चची जान, आओ मेहमद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। अल्लाह खैर आफियत से अंजाम तक पहुंचाए बेटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तमाम मुरादें पूरी करे बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, चलता हूँ। भाई रुके ना, सबके साथ एक फोटो ले ले फिर चले जाना। हाँ बिल्कुल। सब आ जाओ। बेटा फिर किस सोच में गुम हो गए? वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। हालदा आ जाए सब। उजान बेटा तुम भी आओ ना। हाँ चले। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तस्वीर ले रही हूँ। चले आप सब मुस्कुराएं जरा। भाई, आपकी कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए ऑरेंज जूस लाया हूँ। दिन की शुरुआत एनर्जी से हो। बहुत शुक्रिया। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, मैं तब तक यूं ही बेचैन रहूंगा। भाई। ओजान, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आयजा ने मुझसे कहा कि वो मुझे घड़ी लौटाना चाहती है, इसलिए मिली। मैंने उससे कहा कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं। उसने कहा नहीं मुझे जाना है और चली गई। मैं वो बात नहीं कर रहा भाई, कल जो हुआ मैं उसके बारे में पूछ रहा। ठीक है। असल बात यह है कि उसने मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर कुछ सोचे समझे मेहमद के प्रपोजल को कबूल कर लिया। हाँ तो फिर अब बात करने के लिए रह क्या गया है? भाई आपने देखा तो था ना, उसने किस बेदिली से जवाब नहीं दिया। लड़कियां जब भी हाँ कहती हैं तो खुशी से रोती हैं, तड़पती हैं, कुछ ना कुछ रद्द अमल देती हैं। आपने कुछ भी नहीं देखा क्या? ठीक है, अब वो सब मेहमद जाने, मुझे क्या। मेहमद भाई भी कमाल है, सिर्फ 4 महीने ही साथ गुजारे और फौरन से प्रपोज भी कर दिया। हाँ मेरे भाई, उसने चाहा और हासिल कर लिया। ये सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए किया है उसने, आप नहीं जानते क्या? किसी भी वजह से किया हो, उसने हासिल करना चाहा और देने वाले ने उसे दे दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाँ, काश के इतना सब कुछ ना हुआ होता मेरे साथ। काश के आयजा वही पुरस्कार जूलियट ही रहती। मगर अब सब खत्म। अब तो बस वो एक मध्यम सी याद ही रह गई है। जब उससे सामना होगा तब क्या होगा? नहीं मालूम। वैसे भी मैं एक हफ्ते में जा रहा हूँ यहाँ से। ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो अब तक जा चुका होता। मजबूरी है। भाई ऐसी बातें मत करें। चलो बच्चों, बाबा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं अम्मी। तुम्हारे बाबा इतने पुरजोश हैं जैसे वो खुद कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हो। चलो देर ना करो। आए अम्मी, हम चलते हैं। आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या ढूंढ रही थी आयशा तुम? वो एक छोटी सी हार्ड डिस्क थी, वही ढूंढ रही थी, शायद ऑफिस में रह गई होगी। अभी तक तुम इन्हीं चीजों में उलझी हुई हो। अच्छा बेटा, वो शानदार सी अंगूठी तो जरा दोबारा दिखाओ मुझे। किसी दिन तुम ज्वेलर्स के पास जाना और उसका वजन और कैरेट मालूम करना। वैसे मेरी आंखें जेवरात को पहचानने में कभी धोखा तो नहीं खाती। अच्छा चलो, हाथ तो दिखाओ अपना। बॉक्स में रखी है। अरे बेटा, ये बॉक्स में क्या कर रही है? इसकी जगह तुम्हारी उंगली में है। अभी पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो क्यों भला? मैंने बताया था आपको, मैंने मजबूरी में हाँ की थी। मेहमद ने जबरदस्ती की। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। बेटा, जरा होश से काम लो। इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो? क्या? वो लड़का तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। माली मामलात को छोड़ दो, तुम वैसे भी उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती हो। उसने हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। जानती हो, तुम्हारे इनकार के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटा है। जानती हूँ। बेटा, इश्क की रट लगाती हो ना तुम, तो बेपनाह इश्क करता है वो लड़का तुमसे। और तुम्हें भी कम से कम पसंद तो है ही वो, वरना तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारती। ओ अम्मी, अब बस भी करें। मेहमद के बारे में कुछ बुरा कहा क्या मैंने? अरे अभी भी कह रही है कि मैंने कुछ बुरा कहा। बेटा, दी हुई अंगूठी ना पहनना किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। देखो, मेहमद की खुददारी और उसके दिल का मान ही रख लो। अम्मी, देखें, पहन ली। ये देखें, अब तो खुश हैं आप? अब मेरी आखिरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेहमद को खो दिया तो तुम मुझे भी खो दोगी। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मुझे खो देंगी? और अगर मैं खुद को ही खो दूं तो फिर क्या होगा? अरे अब बस कर दो, काफी है। अम्मी, कल जोया ने ग्रुप में बहुत खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी, ये देखें। बेटा, इस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो फिर उससे मेरी बात कैसे मान ली? हाँ क्यों कहा उसने? बात सुनो बेटा, हाँ कहने के भी कई तरीके होते हैं। असल बात यह है कि हाँ कैसे कही गई। और इस लड़की के चेहरे पर कितना दुख और अफसुर्दगी थी। यानी उसकी आवाज में खुशी का हल्का सा कोई निशान तक न था। अम्मी, आयजा धीमे मिजाज की लड़की है, इंतहाई शरीफ। यही वजह है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मेहमद, ये शादी जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। एक दूसरे को मजीद जानना, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और सबके सामने यूं घुटने टेक कर प्रपोज करना ही तुम्हें जेब देता है? अम्मी, अब बस कर दें। जब भी आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आपका एक ही रद्द अमल होता है। और मैंने अगर आयजा को सबके सामने प्रपोज कर दिया तो इसमें क्या बुरी बात है, बताइए? पेशकश की तो क्या हुआ? चेहरा देखा था उसका जैसे कोई मुजरिम हो। जरा खुशी नहीं थी उसके चेहरे पर। लेकिन तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता बेटा। तुम्हारी आंखें तो बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। अगर आयजा अंगूठी देखते ही खुशी से बेहोश हो जाती तो तब भी आपका यही रद्द अमल होता। और वैसे भी आपका मसला मैं जानता तो फिर तुम्हें चाहिए था कि अपनी मंजिल हासिल करने से पहले शादी की बातें ना करते मेहमद साहब। जब तक तुम अपने बाप का बदला अपने चाचा से ना लो, इन कामों में ना पड़ो तो बेहतर है। चुप रहे। नहीं रहूंगी। खुदा का खौफ करो, उमर साहब आ चुके। हामिद साहब कंपनी बनाने में उनके लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे, तुम्हें कोनिया भेज रहे, और तुम शादी ब्याह के चक्कर में पड़े हुए हो। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। कम से कम एक बार तो खुश हो जाए, झूठे मुंह ही सही, लेकिन एक बार तो कह देती कि बेटा तुम्हें मुबारक हो। वो आयजा, अम्मी, मुझे आयजा के मामले में मजीद मत आजमाएं, वरना नुकसान होगा। बतूल मेरी जान, क्या हो गया? क्या तुमने फिर से बिस्तर गीला कर दिया? नहीं आपा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी जान, कोई डरावना ख्वाब देखा? नहीं, ख्वाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी ख्वाबों वाली डायरी खो गई। अब मैं उसको दोबारा कैसे बनाऊंगी? मेरी जान, क्या कोई डायरी के लिए भी रोता है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसी में तस्वीरें बनाना अच्छा लगता था। ठीक है, तो किसी और डायरी पर बना लेंगे। नहीं, मुझे उसके अलावा और किसी में तस्वीरें नहीं बनानी।
ठीक है, मैंने कहा ना किसी और डायरी पर बना लेंगे, परेशान ना हो। नहीं, आप मुझे मेरी ही डायरी ढूंढ के दें, मुझे वही चाहिए। बतूल मेरी जान, ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आपा उस डायरी को जरूर ढूंढ कर लाएंगी, वादा करती हूँ। लेकिन देखो, अब तुम बिल्कुल नहीं रोना। मेन्यू में इस पिज्जा का नाम है अम्मी वाला पिज्जा। सबको बहुत पसंद आएगा और वर्चुअल मेन्यू में भी तस्वीर ऐसी ही होगी, ठीक है? ओके ओके, लेकिन ये वॉकमैन कहाँ से लाई हो? दादी जान के कमरे से लाई हूँ। क्या दादी जान के पास वॉकमैन भी है? भाई थोड़ा फोकस कर लो प्लीज। तस्वीर कैसी है ये बताओ, काम की बात हो रही है यहाँ। वाकई इस काम के लिए तुमने ठीक बंदा चुना है। आपको भी गुड मॉर्निंग बाबा। हमीद, जोया बेटी, तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही थी। नाइला, हम कल रात बच्चों को कुछ भी ना दे सके। सब कुछ अचानक ही हो गया, मगर हमें मेहमत और आयशा के लिए जरूर कुछ करना होगा। ठीक है हमीद जान, छोटी सी एक मंगनी की रस्म कर लेंगे। इस वक्त जो देना चाहो दे देना। खैर, वो तो जब होगी तब होगी। क्या इनके लिए अभी कुछ ले लूं? तुम तो इस मामले में बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। यकीन करो मेहमत की जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला शायद उस लड़की से शादी का है। ओ उमर, वो आयशा है ना, अगर वैसी बहू मिल जाए तो मुझसे जो चाहो मांग लेना। अरे हमीद जान, बच्चे को बिला वजह तंग मत करो। ये कुछ दिन पहले ही तो आया है ना उमर जान? ओह, उसका ध्यान तो कॉन्फ्रेंस में है। भाई उमर? जी हाँ, मेरा ध्यान अब भी कॉन्फ्रेंस में है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था मेरी जान। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? पूरी फैमिली वहाँ थी। उसके चचा जो उसके बाप जैसे हैं, सबके सामने इनकार कैसे करती? हाँ सही कहा, शायद इनकार करने से मामला बिगड़ जाता, मगर मेहमत ने भी तो हद कर दी। अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे और उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमारे ताल्लुकात अभी उस मुकाम पर पहुँचे भी नहीं थे। अंगूठी तो उसने ऐसे पहनाई जैसे तुम कहीं भागी जा रही थी। क्या तुम जानती हो वो ये सब क्यों कर रहा है? वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ओफ, यानी इनकार उस पर जुल्म, इकरार मुझ पर जुल्म। और उमर पर भी जुल्म। उसका क्या रद्द-ए-अमल था उस वक्त? मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई। कॉल नहीं की तुमने उसे? मैंने किया था मगर उसने उठाया नहीं। उस दिन दोपहर को जब मिले थे तब भी हम बात नहीं कर सके। वो कुछ अजीब सा था। मैं भी कुछ कहने से कासिर थी। जो भी कहती हूँ लगता है जैसे गलत हो। तो मेरी जान, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं यास्मीन, एक अजीब उलझन में हूँ, जैसे फंस सी गई हूँ मैं। अरे, अगर तुम्हारा दिल उसने दुखाया है तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। शायद वो जानबूझकर मुझे तकलीफ ना दे रहा हो। शायद मैं उसके लिए अहम ही ना हूँ। ठीक से बात नहीं कर सके। खैर तुम नाश्ता करो वरना तुम लेट हो जाओगी। ये अंगूठी पहनूं तो मसला, ना पहनूं तो मसला। मेहमत को भी दुख नहीं देना चाहती। तो फिर क्यों देती हो? ओफ अम्मी, माशरे में शर्मिंदा हुए बगैर अपने म्यार के मुताबिक जीने के लिए ही शादी जरूरी है। ये बात समझ लो आयशा। क्या मैं आपके म्यार के लिए शादी करूंगी अम्मी? मेरे लिए नहीं बेटा, हमारे लिए, हमारे लिए। आयशा चुप, और प्लीज आप भी चुप हो जाए। हम ये बातें रात के खाने पर कर लेंगे। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखें, इस तरह से बस घर का माहौल खराब होगा और कुछ भी नहीं। चलो तुम अपना बैग उठाओ, ऑफिस जाओ जल्दी। आयशा, आप रुक जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? प्लीज। ये शादी तो होगी, इतना जान लो बस। मेरी जान, अगर फातिमा आपा तुम्हें कुछ कहे ना तो नीचे अंकल की दुकान पर जाकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। हाय, मेरी गुड़िया कितनी समझदार है। ओह, जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी। क्या वाकई में? हाँ सच में। अरे यार, अब इतना भी मत डरो, मैं भी तो घर पर हूँ। मगर तुम बाहर भी तो जा सकती हो नाज़दी। ठीक है यार, अब अम्मी को अकल आ गई होगी जुमाना, और वादा भी किया उन्होंने।
मानती हूँ कि अम्मी ज्यादती कर जाती है, लेकिन तुम्हें तो बताया ना कि उनका अंदाज ही अलग है। जैम की सारी बोतल खत्म कर दो। फिर तुम लोग कहते हो कि मैं खुद गर्ज हूँ। कुछ बचेगा हमारे लिए? अरे अम्मी, एक दिन जैम खाने से खत्म हो जाएगा क्या? तुम लोगों को तो कुछ कहना ही गुनाह है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वादा करने वालों का रवैया ऐसा होता है? ये सुलूक तो मेरे साथ भी होता है। खैर, अब मुझे देर हो रही है। जुमाना, आज तुम्हें उस लड़के से मेरे लिए मिलना ही होगा। मेरी बहन होने के नाते इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। और उनसे कहिएगा कि मैं उनको बहुत याद कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बतूल मेरी जान, हर किसी का अपना शहजादा होता है। गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में कितने जी हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यार मेरी जान, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसने गुड मॉर्निंग में कितने जी लगाए हैं? 2। जबरदस्त, मतलब तुम्हें पसंद करता है वो। अगर 3 जी होते तो हाथ थामेगा, 4 हो तो चूमेगा। नाज़नी, तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। अच्छा, गुस्सा ना करो। खैर मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मेरी बातों को मत भूलना, अपना ख्याल रखना। मैं निकल रही हूँ। आई, तुम्हारी यापा तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है वैसे, है ना? क्या हाल है? बहुत तेज है तुम्हारी यापा। अरे यार, उसने पढ़ लिया। जी चाचा जान, मैं आ जाऊंगा। जी, मुझे वो हॉल याद है। मैं आयजा से कह दूंगा, वो भी आएगी। ठीक है अम्मी, वो उमर की। जानती हूँ, कॉन्फ्रेंस में उसकी तकरीर है शायद। नायला ने मैसेज करके दावत दी थी। आप आएंगी? हाँ, आऊंगी मेहमत, आऊंगी। उमर साहब की खुद सताशी तकरीर सुनने के लिए तो जैसे कान तरस रहे ना मेरे। जाहिर है नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन नर्म लहजा मत अपनाओ। तुम वहाँ मेहमान खुसूसी होगे बेटा। याद रखना, तुम्हें आगे बिठाना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अम्मी, आप हर बात का बतंगड़ बनाती हैं। वो तुम्हारा चचा कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अरे मैंने एक काम किया है, लेकिन ये नहीं जानता कि अच्छा किया है या बुरा। मेहमत को कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है। गलत तो नहीं किया ना? मैंने भी खालदा आपा को कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। वो और बात है। इन बच्चों की अभी अभी मंगनी हुई है और बड़ी अजीब सी बात होगी कि पहला काम वो ये करें कॉन्फ्रेंस में जाएं। शायद उनके अपने कुछ मंसूबे हों। अगर उनके कुछ और प्लान्स होते तो शायद वो इनकार कर देते। शुक्रिया बेटी, तुम लोग फिक्र ना करो। वो मंगनी पायदार नहीं लगती। 2 या 3 महीने में अंगूठी उतर जाएगी। अरे अम्मी, आप भी कैसी बात करती हैं? दादी जान, आपने ऐसा क्यों कहा? उस लड़की के दिल में कोई और है। चंद हफ्ते मुश्किल से गुजारेगी और फिर चली जाएगी। देख लेना, लिख कर दे रही हूँ मैं आज। तो मतलब आपको पूरा यकीन है दादी जान? अगर वो भी हमारी बहू नायला की तरह जिद करके चिमट जाती है तो और बात है। अम्मी, ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमीद तुम्हें 1 हफ्ते में दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। अम्मी, बच्चों के सामने ये बात मुनासिब नहीं है। अरे भाई, मजाक कर रही थी। मैं तो मेहमत के हालात की बात कर रही थी। अरे किसी ने लड़की के सर पर बंदूक तो नहीं रखी। अगर उसे पसंद ना होता तो हाँ क्यों कहती, है ना? मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे बस मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है। एक बात कहूँ तुमसे, वो लड़की 1 महीने में भाग जाएगी।
हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। ओजान, ओजान, चलो बेटा। ठीक है, आ रहा हूँ। सलाम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सफिया आपा, जी मेरी जान। सब कहाँ चले गए? सब चले गए और हमीद साहब ने कहा है कि ओजान अपनी गाड़ी से आ जाए। यानी कि वो सब के सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे तुम अपनी गाड़ी में आराम से जाओ, कोई मसला है क्या? सफिया आपा, आप भी मेरी अम्मी की तरह मेरे वालिद की हिमायत मत किया करें। खैर, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। यहाँ भी नहीं है। हाँ बोलो आयशा। यास्मीन, मैं पागल हो रही हूँ। उमर की घड़ी नहीं मिल रही, और अगर मिल भी जाए तो क्या ना वो कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो। बस मैं यही तो नहीं कर पा रही। बैठ जाओ एक जगह। बैठ गई, लेकिन ज्यादती हो रही है। मुझे वजाहत का मौका नहीं मिल रहा। एक बात तो तुम अच्छी तरह से जान लो कि उमर को वजाहत देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ठीक कहती हो। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं, इसका मतलब वो वजाहत भी नहीं चाहता। इसीलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। या शायद तुम उसके दिल में इस तरह से बस चुकी हो कि वो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। हो सकता है इसीलिए जवाब ना दे रहा हो। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चलो बाद में कॉल करती हूँ, मेहमान आ गया है। देखो, बहुत मोहतात रहना और कोई अहमकाना हरकत मत करना। ठीक है यास्मीन, खुदा हाफिज। मेरी जान, महमद, खैरियत है? लेने आया हूँ मैं तुम्हें। आज उमर की कॉन्फ्रेंस है। चचा ने कहा कि तुम्हें भी साथ लाना है। अच्छा, मगर मैं जानता हूँ कि तुम उमर के रवैये की वजह से नाराज हो गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। जानता हूँ कल उसकी वजह से भी तुम्हारा मूड खराब था, लेकिन ये सब कुछ चचा के लिए है। मैं अभी शरीफ साहब के पास गया था और तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत ले ली है मैंने। मैं तो आप लोगों के बाद निकला और पहले पहुंच गया। बाबा, कमाल कर दिया तुमने। गाड़ी पागलों की तरह चलाओगे तो आ ही जाओगे ना। डांट तो हर हाल में मुझे पड़ती है। पीठ पे लिखवा लेता हूँ, आप बैल मुझे मार। ये किसे ढूंढ रहे हैं? किसे? भाई किसी का इंतजार कर रहे हैं। ओह, उमर साहब, हमें भी तो बताएं। ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? चलो देखते हैं, इसका जवाब दो। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने भाई की वीडियो बना रही हूँ और उनके ख्यालात रिकॉर्ड कर रही हूँ। पागल लड़की। महमद, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब तुमसे नहीं होगा? महमद, नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? अंदर नहीं जा सकती मैं। वो क्यों? मेहमद ने मैसेज भेजा है, हम आ गए हैं। क्या आप लोग अंदर हैं?
उफ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब नहीं होगा भाई? मैं वहां जाकर उन सबके सामने उनको हाथों में हाथ डाले देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता ओजान। मगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए नहीं आए हो। उसके बावजूद ओजान वो लोग यहाँ मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर क्या दो। आप पागल हो गए हैं? मैं कॉन्फ्रेंस कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम। कह दो कि बीमार हो गया है, कुछ भी कह दो। भाई मैं पिछले दरवाजे से जा रहा हूँ। भाई बात सुनो। मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही। तुम्हारे इस तरह बिहेव करने की क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं जाते हम। चलो मैं तुम्हें बैठकर सब बताती हूँ। आयजा, तुम मुझे डरा रही हो। देखो मैं आयजा, यास्मीन कैसी हो तुम? यहाँ पास में एक मीटिंग थी तो सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि आयजा जो कह रही है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंदर मेरे कजन उमर की कॉन्फ्रेंस है, मेरा पूरा खानदान अंदर है, लेकिन ये जिद कर रही है कि ये अंदर नहीं जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? अरे आयजा, तुम अब तक उस बात को नहीं भूल पाई हो। किस बात को? मेहमद, बात यह है कि भी नाराज है, बल्कि कुछ ज्यादा ही नाराज है इससे। किस लिए? क्योंकि मंगनी की तकरीब में तुम्हारे सारे घर वाले थे मगर उन्हें किसी ने नहीं बुलाया। उनको मैं कैसे भूल गया? तो शायद ये यही सोच रही होगी कि अंदर गई तो उनकी नाराजगी मजीद बढ़ सकती है। यही बात है ना? आज मेरी पूरी फैमिली अंदर मौजूद है और मैंने उनको फिर इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल। ऐसा ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे। मेहमद भाई, तकरीब तो शुरू होने वाली है, आपा जल्दी करें। अच्छा, मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ, आप लोग अंदर जाइए। ठीक है, खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चले, आप दोनों की एंट्री की तस्वीर ले लेती हूँ। वो जोया, हम ठीक है, चलते हैं। मेहमद, चलते हैं। भाई भाई मेरी बात तो सुने। अगर आप यहाँ से चले गए तो यहाँ अंदर मौजूद तमाम लोग जो कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं सब परेशान हो जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आप इतने समझदार इंसान हैं और आप ऐन वक्त पे कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना चाहते हैं। इतना अचानक तबीयत खराब हो गई उसकी। भाई गाड़ी उस तरफ है। तो जाओ गाड़ी लेकर आओ यहाँ। यार ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं भी नहीं चाहता ओजान, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? रुस्तम, तुम वाकई इस्तांबुल से यहाँ पहुँच गए? क्या बात करो अमित भाई, तुम बुलाओगे और मैं ना आऊं, मुमकिन ही नहीं। रुस्तम मेरे शेर। बहुत मेहरबानी रुस्तम, तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरा ड्राइवर रास्ता भूल गया था, तुम किसी और को भेज देते। तुमने जहमत क्यों की? जहमत कहाँ से हो गई? रुस्तम को मैं खुद रिसीव करूंगा। तुम तो हर वक्त उमर की तारीफें करते रहते हो। इत्तेफाक से आज मुलाकात हो ही गई। उसकी कामयाबियां तो सुनते चले आए थे, लेकिन अपने सामने देखने की बात ही और। यकीन करो रुस्तम, मैं खुद बहुत पुरजोश हूँ। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी का इजहार कैसे करूँ। हर बाप यही कहता है कि मेरा बेटा सबसे अलग है, लेकिन उमर तो वाकई मुख्तलिफ है। तो फिर चलें, देखें उस मशहूर जमाना उमर को। जरूर जरूर, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ चलो चलो। क्या फैसला किया? जा रहे हैं या रुक रहे हैं? मैं आ गई। मेरा सामान लेकर आई हो क्या? ये बैटरियां आपके किस काम की है, मैं नहीं समझी। अरे डॉक्टर ने कहा था सुबह 2 ले लिया करो, तंदुरुस्त हो जाओगी। चलो जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। लेकिन आप बैटरी किस तरह खाएंगी? शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। कितनी भोली हो तुम। अरे मजाक कर रही थी मैं तो। म्यूजिक सुनूंगी मैं तो, अपने जमाने के नगमे सुनूंगी वॉकमैन में। वो चलो देखो वहाँ मेरी वॉकमैन है दराज में, ऊपर वाली दराज में, लेकर तो आओ जरा। अब वॉकमैन का जमाना कहाँ रहा? अच्छा, मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। चलो खोलो तो सही। लगता है फिर से मजाक कर रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब नहीं है? सच में नहीं है। अरे 30 सालों से जो चीज यहाँ रखी थी अचानक कैसे गायब हो गई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन अगर वो ना मिली तो बहुत बुरा हो जाएगा। चलो चलो चुप करके उसे ढूंढो, चलो। आपको पक्का यकीन है आपने यही रखा था? चले भाई, जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म करें ताकि अजियत भी खत्म हो। मैं फैमिली के पास जाता हूँ।
ठीक है। आयजा, उमर, मेरा तुमसे बात करना जरूरी है, वरना अंदर जाकर बैठ नहीं सकूंगी। क्या हुआ? देखो, तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। फिर? वो कल जो कुछ मेहमत के साथ हुआ। आयजा, तुम्हें मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, यानी जो कुछ माजी में हमारे बीच था, अब वो तुम्हारे कजन के साथ। देखो आयजा, अब तुम खुद ये बात कह रही हो कि हम दोनों माजी का हिस्सा हैं। अब सिर्फ तुम हो और मेरा कजन है। थोड़ा मुस्कुराइए। ये आ गए। चलो अब सामने देखो। 2 1। आयजा कहाँ है मेहमत? वो मुंह धोने के लिए गई थी, काफी वक्त हो गया, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, समझ गया। खवातीन का मेकअप जरा लंबा चलता है इसलिए। मेहमत, तुम्हारी मंगेतर को अंगूठी की आदत हो गई? जी हो गई चचा। देखना शादी के बाद ये अंगूठी कभी कभी जंजीर बन जाया करती है जो कभी नहीं टूटती। ऐसा है तो हमीद साहब चले उतार दें इसे। नाइला, अल्लाह न करे कि ये दिन कभी आए कि मैं ये अंगूठी उतार दूं। मेरे लिए भी यही दुआ करें चचा जान। तो फिर अपने इस रिश्ते को हमेशा संभाल के रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, कभी एक दूसरे से अलग ना होना। अगर मोहब्बत सच्ची है तो कभी यह हाथ ना छोड़ना। बेगम, तुमने दिल की बात कही है। अम्मी, आपको कैसे यकीन हुआ कि हमारे बाबा ही वही शख्स है जिनका हाथ थामकर आप कभी छोड़ेंगी नहीं? हमें भी तो बताएं जरा। बेटी, मैंने इन्हें अपने दिमाग से नहीं, दिल से पहचाना। मेरे लिए मेरी सारी दुनिया तुम्हारे बाबा थे और आज भी यही है। मेरी जान, कितना प्यार है आप दोनों के बीच। हमारा भी ऐसा ही हो। ओ मेहमत, तुम्हारी नजरें किसी को तलाश कर रही हैं। जाओ अपने मंगेतर को ढूंढो। बहुत मोहब्बत करता है ये। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा था, लड़की बहुत अच्छी है। तुम जरा यहाँ भी देख लो। लेकिन ये तो अजान साहब का कमरा है ना। हाँ, तुम यहाँ पर देखो, मैं जाकर उमर के कमरे में देखती हूँ। चलो ढूंढो। ठीक है। खैर, कुछ देर में आगाज होने वाला है, चाहो तो जा सकती हो। नहीं। क्या कहा? कम से कम ये बात कर लेनी जरूरी है। कल मैंने सिर्फ मजबूरी में मेहमत को हाँ कहा था उमर। मेहमत मेरे लिए अहम है, मैं उसकी सबके सामने बेइज्जती नहीं कर सकती थी। आयजा, आखिर तुमने हाँ तो कह दिया ना, और अंगूठी तुम्हारे हाथ में अभी भी है। हाँ है, लेकिन मैं तुमसे कोई वजाहत नहीं मांग रहा, बस हकीकत बयान की है। तुम ठीक कह रहे हो। देखो, मेहमत और मुझ में कुछ भी मुश्तरक नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यकीनन। इसके अलावा मेरे बाबा को तुम्हारी मंगनी से बहुत खुशी हुई है। क्या तुम्हें भी खुशी हुई? बात यह नहीं कि मैं खुश हूं या नहीं, बात यह है कि तुम खुश हो। खुश आमदीद खालदा साहिबा। इस वक्त सब कॉन्फ्रेंस में मसरूफ हैं। बेटी, मालूम है मुझे भी दावत दी गई थी, लेकिन मैं मसरूफ होने की वजह से नहीं जा सकी। बस यहाँ से गुजरी थी, सोचा सबसे मिल लूं। बताइए आप क्या पीना चाहेंगी? अगर चाहें तो मेहमद साहब के कमरे में ले जाऊं? बेटी, ले जाना, जल्दी किस बात की है? ये पार्सल उमर साहब का है, उनका कमरा कहाँ है? कॉल
कॉरिडोर के आखिर में सीढ़ियां हैं, पहली मंजिल पर उनका कमरा है। शुक्रिया। क्या कहा तुमने? उमर साहब का कमरा? दरअसल हाँ हाँ, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? और ऐसा क्या है जो छुपा रही हो तुम? हाँ, हमीद साहब ने कहा है किसी को मत बताना, वो उमर साहब को सरप्राइज देना चाहते हैं। सोच तो अच्छी है। अब मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। परेशान ना हो, किसी को नहीं बताऊंगी। जी ठीक है। मेरा फोन उठाओ आयजा। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने हाँ क्यों की थी। तुमने मेहमद को चुना इसलिए यहाँ कहा। नॉर्मल बात है ये। तुम दोनों के ताल्लुकात काफी वक्त से थे। ऐसा है? हाँ ऐसा है। आयजा, तुम मुझसे मेरे कजन की मंगेतर के तौर पर मिली थी। समझ गई। जब मैंने इंतजार किया, जिंदगी तुम्हें मेरे पास नहीं ला सकी, और अब मुझे तुमसे दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मेहमद आओ। आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ दरअसल यहाँ से गुजरी और दरवाजा खुला देखा तो सोचा बेस्ट विशेस दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयजा। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। चलो। 1 मिनट रुकना। लड़की, मैंने अभी अभी सफाई की है और तुमने ये सब बिखेर दिया। ये सब क्या है? सत्यानाश कर दिया। ये सब क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। तुम इतनी सी होकर मुझे जवाब दे रही हो? हाँ, जानती हूँ ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप ये? शाबाश है अम्मी आपको। कहीं नहीं मिल रहा मेरा वॉकमैन। किस वॉकमैन की बात कर रही थी आप? हाँ यही है। अब इन बच्चों का क्या किया जाए, क्या किया जाए इनका? हाय अल्लाह। अरे ये क्या? क्या हुआ मलाहत साहिबा, मैं कुछ मदद करूं? अब मैं दोबारा इसे कहाँ से लाऊंगी? कैसेट खराब हो गई है। अरे देखिए, आप एक कैसेट के खराब होने पर इतना अफसोस ना करें, हम नहीं ले आएंगे। क्या मुझे तुम कोई बच्चा समझती हो? इसमें मेरे मरूम शोहर के साथ हमारी यादें थी, हमारे गाने थे इसमें। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो लड़की? रुको। अरे आप मुझ पर भरोसा तो करें। अब मैं मोहतरम उमर औसतुर को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए।
सकी आपा। कहाँ चली गई तुम बतूल? बतूल, मेरी जान तुम कहाँ हो? बतूल, बाहर आओ बतूल। बतूल, बतूल, तुम कहाँ हो मेरी जान? बात सुने, क्या आपने मोटे गालों वाली बच्ची को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। बतूल, बतूल कहाँ हो तुम? शाबाश लड़की, कैसे ढूंढा इसे? सदा खुश रहो। ये क्या बात हुई? आपका जब भी दिल चाहे मुझे बताए, मैं फौरन लगा के दे दूंगी। 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। 1 मिनट? 1 मिनट कितना अहम होता है क्या तुम जानती हो? जिस लम्हे को अपने मरहूम शौहर के साथ ना गुजार सकी, उस पर आज भी मेरा दिल चलता है। वाकई में मलाहत साहिबा, आपने हकीकत में सच्ची मोहब्बत की। हाँ बिल्कुल, बहुत मोहब्बत की, लेकिन वो वक्त गुजर गया। लेकिन अब बस करो, बहुत जज्बाती हो चुकी हो। बतूल, बतूल, ओ मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? मेरी जान निकल गई थी। कोई घर से इस तरह में जाता है क्या? तुम ठीक हो ना? क्या हम कल मिल सकते हैं? भागकर जाती भी तो कहाँ जाती? हमारी शर्त याद है ना तुम्हें मेरी जान? याद है। तुम जैसी समझदार लड़की घर से भागती है क्या? एक बार और भागी ना तो देखना मैं भी नाराज हो जाऊंगी तुमसे और वापस भी नहीं लाऊंगी तुम्हें। वाह वाह वाह, ले आई से। ये घर से भाग जाती है और तुम इसे चॉकलेट दिलाकर वापस ले आती हो। वाह बतूल मेरी जान, ये ले जाओ और अंदर जाकर छुपा दो। आपको को बिल्कुल ना पता चले, ठीक है? तुम जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश है आपको, मैं कहती हूँ जुमाना से अपने ताल्लुकात अच्छे रखें और आप उसकी बहन को घर से भगा रही हैं। खुदा ना खास्ता वो दोनों कहीं चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ तो सोचे। अच्छा ठीक है, अब बस करो। क्या पी रही है? चाय। मेरे लिए भी है क्या? नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल के सुनने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है और फिर डर लगता है कि कोई दुख ना पहुंचे। मैं इसीलिए बीच में आ गई थी उस वक्त। तुम बीच में आई जरूर, लेकिन कुछ बदला नहीं। वो कैसे? मैंने मेहमद से तो नहीं, लेकिन उमर से बात की। और फिर? उसे परवाह ही नहीं, जैसे हम कभी कुछ थे ही नहीं और ना ही कभी होंगे। अरे क्या वाकई? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। उसकी आंखों में देखा था, बस वो जाहिर नहीं करना चाह रहा। आयजा, पिछली बार वो आया था और मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन मैं ना जा सकी, जिंदगी ने इजाजत ना दी। लेकिन इस बार मैं जाऊंगी।
जिंदगी के खिलाफ, तकदीर के खिलाफ, हर रुकावट, हर चीज के खुदा खिलाफ। के लिए ऐसा मत करो, मत करो। ये करना जरूरी है यास्मीन। और अगर नतीजा तुम्हारे हक में ना हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पछताना नहीं चाहती। उसे दोबारा नहीं खोना चाहती मैं। मेरी जान, तुम जो चाहती हो बस वही हो। इधर आओ, आ जाओ। मैं लंदन जा रहा हूँ, टिकट करवा लिया मैंने। आपने तो कहा था 1 हफ्ता और रुकोगे। नहीं, आज मुझे अपना सबक मिल गया ओजान। देखो, मुझे डर है कहीं मैं अपने आप को बेकाबू न कर जाऊं ओजान। इतना बुरा हाल है आपका? हाँ बिल्कुल। आयशा और मेहमद को एक साथ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में ओजान। तो फिर आप आयशा से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं भाई? चाहे मेरी मोहब्बत कितनी ही शदीद क्यों ना हो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। यानी आप भाग रहे हो? पिछली बार वो नहीं आ सकी थी और इस बार मैं नहीं रुक सकता।